ओम शांति। बाबा के कार्यों में सबसे बड़ा सहयोग किस चीज का है? बोलो महेश, ठीक बोल रहे? पवित्रता का। कल हम सभी ने बाबा के महावाक्य सुने, याद है? बाबा चारों ओर चक्र लगाते हुए सभी का प्योरिटी का चार्ट देख रहे थे। आज की मुरली भी उसी पर थी सवेरे। बाबा को भी और इस स्थापना के कार्य में हम सबको भी बहुत अच्छी पवित्रता की आवश्यकता है। मन वचन कर्म सबसे हम निर्मल होते चलें, किसी भी तरह की वासना समाप्त होती चले, मन को अशांत करने वाली कोई भी बात छूटती चले। आज इस पर ही हम चर्चा करते हैं। प्रकृति के लिए सबसे बड़ी शक्ति है प्योरिटी। किसी भी परिवार के लिए, उसमें सुख शांति के लिए, किसी भी व्यक्तिगत मनुष्य के सफलता के लिए सबसे बड़ा आधार है प्योरिटी। जिन्होंने पवित्रता को धारण कर लिया वो बहुत महान। जो कर रहे हैं उन्हें जल्दी कर लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कोई अंत में हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं वैजंती माला अंत में विजय हुई। इसका अर्थ ये नहीं पहले हार होती रही। लंबे काल की विजय ही अंत में विजय दिलाती है। तो हम अपनी सूक्ष्म प्योरिटी को चेक करें। मैं आपको दो बातें सदा याद दिलाता हूँ, अपने को भी याद दिलाता हूँ। हमारी श्रेष्ठ पवित्रता देव कुल की आत्माओं को आकर्षित करती है। देवकुल की आत्माएं हमारे चारों ओर ही रहती हैं ना। बात यहाँ की नहीं, संसार में उन्हें आकर्षण होता है हमारे चेहरे, पवित्र चेहरे, तेजस्वी चेहरे देखकर। जो भाई बहनें माताएं ये प्रश्न करती हैं कि हम अपने पूरे परिवार को बाबा का बनाना चाहते हैं, सबकी इच्छा होती है, पर कई माताएं तो ऐसा कहती हैं, बताओ जो हमें करना पड़े हम करेंगे, हमारा पूरा परिवार, हमारे बच्चे सब बाबा के बन जाएं। कारण तो जानते ही हैं सब, प्रभु मिलन है। जन्म जन्म का भाग्य बनाने का सुंदर अवसर यहाँ मिलता है। कलयुग तो गंदगी से भरा हुआ है। जितना हम पवित्र होंगे पूरा परिवार बाबा की ओर आकर्षित होगा। इसलिए जो चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार बाबा का बन जाए, वो इस धारणा पर और गहराई से ध्यान दें। दूसरी चीज, हमारे प्योर वाइब्रेशंस दूसरों को निष्पाप होने की प्रेरणा देते हैं। पाप कर्म बहुत हो रहे हैं मनुष्य इस संसार में, मनुष्यों के द्वारा, और ऐसे पाप हो रहे हैं कि मनुष्य ये रियलाइज ही नहीं करते कि वो कोई पाप कर रहे हैं। अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग भी पाप कर्मों को सहज और नेचुरल और मान्यता देते रहते हैं। हमारे प्योर वाइब्रेशंस सबको रियलाइज कराएंगे ये पाप है, इसे छोड़ दो। दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों को दुख देना, कटु वचन बोलना, दूसरे की खुशी छीन लेना, शांति नष्ट कर देना, ये सब भी पाप है पुण्य?
पाप है सूक्ष्म, और ये सूक्ष्म पाप बढ़ते बढ़ते मनुष्य को भारी कर देता है, उस पर दबाव बना देता है, योग नहीं लगता बाद में। तो आज हम सभी सच्चे मन से संकल्प करेंगे, मेरे साथ सभी करें, हमें प्योरिटी का प्रकाश संसार में फैलाना है। सभी करें संकल्प, 10 सेकंड शांत हो जाएं। मुझे प्योरिटी का प्रकाश संसार में फैलाना है। हमारा हर संकल्प वाइब्रेशंस बनकर संसार में फैलता है, दूर दूर तक फैलता है। हम श्रेष्ठ संकल्प भी किया करें। प्योरिटी का सबसे सुंदर स्वरूप है महान संकल्प, अच्छे संकल्प। और महान संकल्प कहाँ से मिलते हैं हमें? स्वमान से। महान संकल्पों को जन्म देने वाले स्वमान हैं, जिनकी अब हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपके सामने पूरे 1 मास का होमवर्क भी रख देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बाहर चला जाऊँगा, यूके जाता हूँ परसों, तो 25 दिन वहाँ है, तो 27 दिन लग जाएंगे। मैं एक महान आत्मा हूँ। पहला सुंदर संकल्प जो हमारे विचारों को महान करता है। बोलेंगे अब आप दूसरा, बहनें बोलेंगी, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बोलो जल्दी जल्दी, प्रभा मिश्रा बोलो। ऐसे स्वमान जो हमारे संकल्पों को महान करें हैं। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं पूर्वज हूँ। ये हमारे ऐसे स्वमान हैं जो हमारे विचारों को महान करते हैं। हमें सबकी पालना करनी है। और बहुत अच्छी बात सभी याद रखेंगे अपने जीवन में, हमारी विश्व कल्याण की भावना से भी विश्व का कल्याण होता रहेगा। केवल मेरे बच्चों का कल्याण हो इतना नहीं, विश्व कल्याण की भावना विश्व का कल्याण करती रहेगी। सोचें बहुत गहराई से, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। सब आत्माओं को सुख शांति मिले, सभी मनुष्यों के बीच में आपस में सच्चा प्रेम हो जाए, सभी एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाएं। ये भावनाएं बहुत काम करेंगी। फिर अपने परिवार के लिए भी रखें, पर पहले रखें संपूर्ण विश्व के लिए। ये महान विचार हमारी श्रेष्ठ प्योरिटी का स्वरूप है। अगर किसी के पास प्योरिटी बहुत अच्छी भी हो, लेकिन उसके स्वमान महान न हो, तो प्योरिटी का प्रकाश दूर दूर तक नहीं फैलता। हमें प्योर वाइब्रेशंस प्रकृति को भी देने हैं और सभी मनुष्य आत्माओं को भी देने हैं। सब जानते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है, न केवल अपने लिए, लेकिन संसार में जो सभी दुख शांति में जी रहे हैं, उनको हमारे प्योर वाइब्रेशंस सुख शांति की अनुभूति कराएंगे, मार्ग दिखाएंगे। संसार में अशांति बढ़ती जा रही है, रोग शोक बहुत बढ़ रहे हैं। मैं तो देखता हूँ जब जब हमारे यहाँ मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं बड़ी बड़ी, तो बहुत सारे डॉक्टर्स तो मिलने आ ही जाते हैं। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति
हर धनवान व्यक्ति कहीं ना कहीं अभाव में है, कहीं किसी समस्या से दबा हुआ है। एक खुली खुशी जो हम सबको रहती है वो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे धनवान लोगों को भारी होती जा रही, महंगी होती जा रही है। तो हम सभी के प्योर वाइब्रेशंस उन्हें सुख शांति की ओर ले चलते हैं, जिसकी बहुत जरूरत है। हम सदैव एक बात आप सबको याद दिला रहे हैं, मानसिक रोग संसार में बढ़ते जा रहे हैं, बहुत खराब हाल होता जा रहा है। हम सब अपने को जिम्मेदार समझते हुए प्योर वाइब्रेशंस फैलाएं ताकि सभी के मानसिक रोग समाप्त हों, उन्हें बल मिले, उन्हें निदान मिले, रास्ता मिल जाए। क्योंकि मानसिक रोगों की दवाई होती नहीं। मैं तो देख रहा हूँ मेडिकल साइंस कमज़ोर पड़ती जा रही है। डॉक्टर कई बैठे हैं, डॉक्टर ही बताते हैं कि दवाइयाँ रेस्पॉन्स नहीं कर रही हैं, काम नहीं कर रही हैं, डोज बढ़ाने पड़ते हैं, हाई डोज देने पड़ रहे हैं, फिर भी काम नहीं होता क्योंकि मनुष्य के अंदर शरीर में पावर नहीं रही। मन टेंशन में है, मन शांत है, तो दवाइयाँ भी क्या काम करेंगी। वाइब्रेशंस सबको बल प्रदान करें। जो बाबा ने कल मनसा प्योरिटी की तो बात की ही, लेकिन वाचा की प्योरिटी, इस पर भी सबको बहुत ध्यान देना है। कैसे हो हमारे बोल, पवित्रता से जोड़ो। जैसे इष्ट देव देवियों के बोल होते हैं, केवल मीठे बोल नहीं, बहुत कल्याणकारी, बहुत सुखदाई, स्वमान से युक्त बोल, वरदानी बोल, ऐसे बोल बोलकर हम दूसरों को बहुत सुख दे सकते हैं, मूर्छित आत्मा को सुरजीत कर सकते हैं। आज के वरदान में लास्ट लाइन एक बहुत सुंदर आई थी, ऐसे तुम्हें लाइट हाउस बनना है कि दूसरों को तुम्हारी लाइट की किरणें, तुम्हारी शक्तियों की किरणें क्या कर दें। पारस की बात थी, याद करो, लोहे को पारस, सोना बना दें, गोल्डन स्थिति की ओर ले चलें। तो हम जितने अच्छे स्वमान में रहेंगे, उतनी पावरफुल वाइब्रेशंस, उतनी पावरफुल किरणें हमसे निकलेंगी और दूसरी आत्माओं को गोल्डन बनाएंगी। तो बहुत बड़ी सेवा है। बोल हमारे सुनने वालों को लगे ये पवित्र आत्मा के बोल हैं। ऐसे नहीं दो व्यक्ति साथ रहते हों एक कमरे में और बोल ऐसे बोल देते हों कि एक दूसरे के साथ रहने को मन ही न करता हो। ऐसा भी तो होता रहता है ना संगठनों में। ऐसे बोल हों लगे कि पवित्र आत्मा बोल रही है, देवात्माएं बोल रही हैं, सुखदाई बन जाएं। सभी भाई बहनें संगठनों में तो रहते ही हैं, चाहे आपका परिवार है, एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाएं। और माताएं खास, क्या कहना चाहता हूँ मैं माताओं को, अपने बच्चों के कारण अपनी स्थिति को बिगाड़े नहीं। बहुत ध्यान देना है माताओं को, क्योंकि माताओं के सामने काफ़ी कष्ट हैं आजकल। बच्चे बिगड़ रहे हैं, बिगड़ ही नहीं रहे, बच्चे माँ से बुरा व्यवहार करते हैं, शत्रुतापूर्ण व्यवहार। वो समझते ही नहीं ये मेरी माँ है, इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया। बिल्कुल शत्रु। माँ बेचारी सो भी नहीं पाती, उसके भविष्य के बारे में परेशान रहती है और उसके शब्दों को याद कर करके भी दुखी रहती है।
क्या करेंगी माताएं? माताओं को बहुत अच्छी स्थिति बनानी है, क्योंकि ये परिस्थिति भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। फिर से याद दिला दूं आपको स्लोगन, यहाँ भी लिखा रहता था, स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। बहुत ध्यान देना है सबको। घरों में जो आपकी समस्याएं हैं, क्योंकि कई बार घरों में ऐसी समस्याएं होती हैं कि मनुष्य को ही समझ में नहीं आता अब करें क्या, कुछ समझ में नहीं आता, बुद्धि भी ब्लॉक हो जाती है। ऐसे बहुत लोगों के समाचार मिलते हैं। ऐसे में ये हमने 4-5 स्वमान जो चर्चा में लाए, इसके साथ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, सफलता मूर्त हूँ, पूर्वज, इष्ट देव देवी, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, इनका अभ्यास करने लगो। न फीलिंग में भी ना आए, कोई बात नहीं, केवल याद करने लगो। एक माता ने मुझे बताया, उसकी समस्याएं थी, मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन किया उसको, उसने पत्र भेजा था, अपना फ़ोन नंबर लिखा। मैंने कहा योग लगता है? नहीं लगता। क्या करती हो? मैंने कहा कि 108 बार चलो स्वमान का अभ्यास कर लिया करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और भी मैं 2-3 बताए। उसने क्या जवाब दिया? मैं सारा दिन 1000 बार करती हूँ, तभी मैं जिंदी हूँ, नहीं तो मैं जिंदी नहीं रह सकती। इतनी बुरी बातें सामने आ गई, परिवारों में इतना ज़्यादा बुरा हो गया, सब मेरी ओर देखते हैं कि तुम कुछ करो। पहले भले बुराई करते हो, पर जब परिस्थिति आती है सबको लगता है ना भाई यही सत्संग में जाते हैं, भगवान से योग लगाते हैं, यही कुछ कर सकते हैं। कहा मेरा योग लगता नहीं था, मैं उन्हें कैसे कहूँ? तो मैं 1000 बार सारे दिन में स्वमान के अभ्यास किए तो काफ़ी रिलैक्स रही और परिस्थितियाँ भी धीरे धीरे ढीली हो गई। तो योग ना भी लगे मान लो, क्योंकि परिस्थितियों में कभी कभी मन इतना विचलित हो जाता है कि अच्छे अच्छे व्यक्ति भी योग नहीं कर पाते हैं। ऐसे में कुछ अच्छे स्वमान चुनकर उनका अभ्यास करते रहना चाहिए। और मैं आप सबको एक चीज़ फिर याद दिला दूं, सबको याद रखनी है, रोज याद रखनी है। समस्याएं आने पर कई बच्चे इतने उलझ जाते हैं जो ये भी भूल जाते हैं कि हमारा साथी कौन है। ऐसी 3-4 सुंदर बातें अपने पास हमेशा रखे, रोज पढ़ लें, ज़्यादा नहीं, 3-4, ज़्यादा तो याद भी नहीं रहेंगी, ताकि हम धैर्यवत रह सकें, ताकि हमें वो याद रह सके जो याद रहना चाहिए। मान लो बाबा ने कहा सारे बोझ मुझे देकर तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ, लेकिन हमें याद कहाँ रहता है जब बोझ आते हैं? तब तो फिक्र ही फिक्र, चिंताओं के बादशाह बन जाते हैं। लेकिन अगर ये याद रहे तो काफ़ी मदद मिल जाएगी। कम से कम हम बाबा को अपने बोझ अर्पित तो करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा का महावाक्य तीसरा, जब बाबा कहते थे, बहुत पहली बात है, अपने सारे बोझ बाप को दे दो। आगे बोलते थे, जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का नहीं उठाएगा? याद आते ही कितना चित्त शांत हो जाएगा कि स्वयं भगवान तैयार बैठा है हमारा बोझ उठाने के लिए, हम क्यों बोझिल? ऐसी कुछ सुंदर बातें अपने पास
हमेशा याद रखनी चाहिए, नोट भी रखनी चाहिए, क्योंकि कितनी भी पावरफुल और अच्छी बात हो, समय और ये परिस्थितियां मनुष्य को भुला देती हैं। तो नोट करके भी रखेंगे। भविष्य के बारे में कभी भी इनसिक्योर फीलिंग ना हो, सभी ध्यान दें। बहुत जरूरी हो गया है वर्तमान समय के अनुसार भविष्य के बारे में, अपने भविष्य के बारे में असुरक्षा की भावना नहीं, इनसिक्योर फीलिंग कहते हैं। इन दो चीज़ों से हमें बचना है, सूक्ष्म डर और इनसिक्योर फीलिंग। ये सूक्ष्म डर भी संसार में बढ़ता जा रहा है। एक का कल एक बहन मिली मुझे, ऐसे ही कहा मैं बहुत पावरफुल रही हूँ जीवन में, पर अब ऐसा होने लगा है 2-3 मास से कि जैसे ही शाम होती है, दिन ढलता है, थोड़ा अंधेरा प्रारंभ हुआ और मुझे डर प्रारंभ। मैं सोचती हूँ तुम्हें क्या हो रहा है? ये परिवार साथ है, घर सुरक्षित है, कोई बात नहीं डराने वाली, पर डर फील होने लगता है जैसे जैसे रात बढ़ती है। और अगर सोने के लिए लोग अंधेरा कर दें तो मुझे नींद ही नहीं आती, लाइट चाहिए। अब सब लाइट में, परिवार में सब लाइट में कहाँ सोएंगे? ये स्थितियाँ, ये परिस्थितियाँ सूक्ष्म बढ़ती जा रही हैं। कारण आप सब जानते हैं, सभी का जन्म जन्म का इमर्ज हो रहा है। सबके हिसाब किताब चुकतू होने की गॉडली मिशनरी अब तेज हो गई है। ये गॉडली मिशनरी है, ये तेज हो गई है। बाबा के यही सब थे, कभी एक समय आएगा सभी के हिसाब किताब चुकतू होने की गॉडली मिशनरी तेज हो जाएगी। शुरू हो गया है। तो हम बचेंगे दो चीज़ों से, इनसिक्योर फीलिंग नहीं, डर नहीं। क्या याद रखेंगे इसके लिए? सुनाएंगे पहले आप। बोलो विंदेश्वरी। हाँ बोलो, और बोलो, क्या याद रखेंगे? बहनें बोलें, बहनों को डर ज़्यादा लगता है। सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। और बोलो, बोलो अच्छी अच्छी बातें, जोर से थोड़ा। हैं? नहीं, डर खत्म करने के लिए। डर शिव शक्ति हूं। एक चीज और याद दिला दूं भाइयों को, लोग अपना डर खत्म करने के लिए किसे याद करते हैं भक्ति में? हनुमान को। बता रहे थे साथी के, कोई बोल रहा था कि ओबामा भी हनुमान की मूर्ति साथ रखता है। और कौन है वो हनुमान? किधर बैठे? हाथ उठा देना जरा, कोई यहाँ बैठा हो तो। देखो कितने हनुमान यहाँ बैठे हैं। कोई पंचमुखी हनुमान है, कोई 3 मुखी हनुमान है, कोई पूंछ वाला, किसी को बड़ी किसी को छोटी। डरना चाहिए। जिसके नाम से ही लोगों के भय खत्म हो जाते हैं, उनमें भय क्यों? महाकाली की भी मूर्ति रखते हैं लोग, दुर्गा की भी रखते हैं। भय खत्म, अपने घरों में स्थापित कर लेते हैं। ये मूर्ति घर में होगी, भूत प्रेत भी नहीं आएंगे, डर भी नहीं लगेगा। बैठी हैं सभी शिव शक्तियाँ। उठाएंगे हाथ, कौन कौन शिव शक्ति? माताएं तो सोच सोच के उठा रही, हम भी हैं या नहीं? या ये समर्पित दीदियाँ वाली हैं सब? हैं माताएं भी? हम शिव शक्तियाँ हैं। याद करो इसे। मुझे बाबा के वो शब्द बहुत प्रिय लगते हैं, मैं बहुत याद करता हूँ और सुनाता भी हूँ, उसी से जुड़े हुए। तुम माला के ऐसे मन के हो, जिनको स्मरण करते करते भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं, है ना? हम तो वो आत्माएं हैं जिनके दर्शन करके अनेक भक्त भी भय से मुक्त हो जाते हैं, जिनकी मूर्तियां जेब में रखकर
लोग सुरक्षित महसूस करते हैं अपने को। कौन है वो सब? हम। और हमारे साथ कौन है ये तो हम सब जानते हैं। तो बहुत अच्छा एक स्वमान, एक स्मृति हम ले लें, मैं कौन और मेरे सिर के ऊपर कौन, कौन छत्र छाया है हमारी। निर्भयता आ जाएगी, इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है और आगे होगी। और हमें ऐसा बनना है कि जहाँ हम हों वहाँ आसपास के अनेक लोग भी निर्भय हो जाएं। भविष्य के लिए डर नहीं, क्या होगा कहीं ऐसा ना हो जाए। बोलो क्या क्या याद करेंगे? कोई आए एक परिवार मेरे पास कल परसों ही, कहा भाई मैं रिटायर हो गया, पेंशन तो नहीं थी, थोड़ा कुछ मिला है, परिवार तो बड़ा नहीं, एक लड़की है, लेकिन मुझे डर रहता है अब क्या होगा, पैसे की तो कमी हो जाएगी। क्या याद करना चाहिए? सोचो। मैंने उन्हें याद दिलाया, बाबा ने वचन दे दिया है मेरे बच्चे कभी भी भूखे नहीं रहेंगे, कपड़े भी मिलेंगे, भोजन भी मिलेगा और मकान भी मिलेगा। विश्वास तो हमें करना पड़ेगा ना, या विश्वास भी बाबा कर ले हमारे लिए, वो तो हमें ही करना पड़ेगा ना। बिल्कुल निश्चिंत। दादी जान की क्या करती है? जेब खाली, पता नहीं और क्या बोलती है, हम हैं विश्व के मालिक। नशा है ना। स्वामी विवेकानंद को भी किसी ने पूछा, ऐसे ही उसने कहा मेरे पास एक कौड़ी नहीं और सारे संसार घूम आया हूं देखो। कहा मुझ में हिम्मत ना होती तो मैं ये सब करता। जहाँ हिम्मत है वहाँ सहयोग है, और जहाँ पहले ही डर है कि क्या होगा, वहाँ वो हमारा डर ही अभाव को आकर्षित कर लेता है। और हम संकल्प कर दें हमें तो सब कुछ मिलता रहेगा। जब भगवान ने याद दिला दिया था हमें, याद आई मुझे मुरली, बहुत पहले की मुरली है। जब विनाश होगा, जब भोजन नहीं मिलेगा, जब पानी नहीं मिलेगा, तुम सब क्या करोगे? सब ने अच्छे अच्छे उत्तर दिए थे, हम बाबा को याद करेंगे, बाबा सब कुछ देता रहेगा, ये वो सब उत्तर दिए। और बाबा ने याद दिलाया तुम्हारा ही यादगार है चारों ओर आग और बिल्ली के बच्चे सुरक्षित। मजा आ गया था हमें तो सुनते ही। हम जरा इस विश्वास को बढ़ाएं, हम सोचें कि भविष्य के लिए हम अपने को सिक्योर करें, सुरक्षित करें, इसके लिए पैसा बहुत जमा कर लें। बहुत बड़ी गलती। पैसा किसी को सुरक्षा नहीं देगा, बल्कि चोर आएंगे, पैसा भी ले जाएंगे और मार भी जाएंगे। गरीब लोग सुखी रहेंगे, क्या लेंगे उनसे? आ जाओ भाई, खुला है दरवाजा, ले जाओ जो ले जाना है। इसलिए जो धन के पीछे स्थिति नहीं बना रहे हैं वो बुद्धिमान नहीं हैं। बिल्कुल अनुभव होने लगा है और अगले 2-3 साल में बहुत हो जाएगा कि साथी धन नहीं, श्रेष्ठ स्थिति है। पुण्य कर्म हमारे साथी हैं, बाबा हमारा साथी है, जिसका साथ होने के बाद सारा संसार साथ हो जाता है। बीज का साथ तो सारा कल्प वृक्ष का साथ हो जाता है। इसलिए अपने भविष्य के बारे में ये इकट्ठा कर लूँ, वो इकट्ठा कर लूँ। मैं जब पहली बार विदेश में गया, ऑस्ट्रेलिया में 92, तो घरों में जाते थे किसी किसी के, तो ना ऊपर बहुत सारी बड़ी बड़ी बोतलें, प्लास्टिक की चीज़ें रखी रहती थी। मैं पूछा ये क्यों रखी हैं? नॉर्मली खाली हुआ तो फेंक देते हैं ना, हम लोग भी फेंक देते हैं, बोतलें खाली भी फेंको। कहा नहीं, विनाश होगा ना, हम इनमें पानी भर के रख लेंगे। मैंने कहा, मैं सोचता था कैसी मानसिकता है मनुष्य की।
कि जब विनाश होगा तो तुम्हारे पानी की बोतलें टूट के बह नहीं जाएंगी, वो रहेंगी। तो बोतलें इकट्ठी करने की बजाय अलौकिक खजाने इकट्ठे करें। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। धन इकट्ठा करने की बजाय ईश्वरीय खजाने इकट्ठे करें, पुण्य इकट्ठे करें, योग बल इकट्ठा करें, तो न केवल हम सिक्योर होंगे लेकिन हमारे आसपास के लोग भी निर्भय सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए इस बात को अपने मन से निकाल दें क्या होगा। और जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है उन्हें तो संकल्प में भी ये बात नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्यों? जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वो जानते होंगे कि एक राज का कोई व्यक्ति दूसरे पावरफुल राजा की शरण में आ गया। आज भी चले जाते हैं ना, अमेरिका की शरण में चले गए, कोई और किसी पावरफुल देश की शरण में चले गए। वो वहाँ निश्चिंत रहते हैं या नहीं? भाई अब हमारी सुरक्षा ये सब करेंगे। और हमने जीवन दे दिया सर्वशक्तिवान के हाथों में, हमें डर की बात नहीं। जो समर्पित नहीं है वो भी समर्पित कर दें अपना जीवन उसके हाथों में। हम तुम्हारे हाथों में। बाबा की मुरली चली है बहुत सारी। तुम बाप की शरण में आ गए हो, सर्वशक्तिवान की शरण में आ गए हो, सुरक्षित हो। बस हमें तो अच्छी स्थिति बनानी है, योग बल जमा करना है। क्या सोचती हैं माताएं, ठीक है या नहीं? यह चिंता बच्चों की तो करनी ही पड़ेगी। इन बच्चों का क्या होगा? माताओं को अपनी चिंता नहीं होती, बच्चों की ज़्यादा होती है, नेचुरल है, गलत तो नहीं है। पर अगर आप बच्चों को भी मदद करना चाहते हैं तो वो मदद केवल योग बल की, पुण्य कर्मों की श्रेष्ठ स्थिति की ही होगी, बाकी किसी चीज की नहीं। इसलिए इनसिक्योर फीलिंग समाप्त करें। किसको हमने जीवन दिया है, किसने हमारा हाथ पकड़ा है, कौन हमारी जीवन नैया का खिवैया बना है। सागर में लहरें चलेंगी, विनाश काल माना तूफान होंगे, लेकिन हमारी नैया हिलते डुलते भी पार हो जाएगी। ये हमें संपूर्ण विश्वास हो। क्यों प्रोफेसर साहब, आपको तो है ना? देखो ये तो सब मस्त रहते हैं, बुजुर्ग हो गए लेकिन अभी भी यंग रहते हैं, पूरे एनर्जेटिक हैं। हम सभी अब एक प्लान बना देते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास करना है सभी को। पहली चीज मैं सभी को याद दिलाऊंगा, अपने योग को 2 स्वरूपों में बदल देंगे। विघ्न विनाशक स्वरूप और संसार की आत्माओं को अच्छे वाइब्रेशंस देने का स्वरूप। सुख शांति भी पहुँचे और सभी के विघ्न भी नष्ट हों, और ये बहुत बड़ा पुण्य है। देखिए, पुण्य हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। पुण्य विपदा काल में भी हमारे साथ रहते हैं, सबको पता है ना। सब साथ छोड़ जाएंगे, संबंधी तो कोई पास नहीं आता, केवल पुण्य कर्म परछाई की तरह साथ चलते हैं। और सकाश देना सबसे बड़ा पुण्य है। अपने योग को इस तरफ टर्न करते रहेंगे हमेशा। इसलिए जब भी योग करें, बीच बीच में, शुरू में या एंड में, मैं लाइट हाउस हूँ या पीस हाउस हूँ, माइट हाउस हूँ, पर बाबा से योग युक्त होकर संसार को अच्छे वाइब्रेशंस देते रहेंगे। स्वमान हमने गिन लिए हैं, उनका सभी बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। एक बात फिर से याद दिलाऊं जो अगले 1 मास तक करनी है, क्योंकि बाबा से मिलन के दिन भी नज़दीक आ रहे हैं।
और कैसा बाबा का मिलन होगा, उसका आना किस ढंग का होगा, ये तो हम देखेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि बाबा तो हमारे बीच में यदि 15 मिनट आकर केवल बैठ जाए, बोले कुछ नहीं, तो भी हम सब आनंदित हो जाएंगे, एनर्जेटिक। और होंगे वही जिन्होंने पहले से अपनी स्थिति को तैयार किया होगा। रोज भी हमें सवेरे बाबा से अच्छा मिलन कर लेना है, उसकी दृष्टि ले लेनी है और तैयारी करेंगे अब प्रभु मिलन के लिए। आत्माएं तो बहुत आएंगी बाबा से मिलने, लेकिन हम सभी बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। तो एक बात मैं सभी को और याद दिला दूं, रोज सवेरे बाप से दृष्टि लो और बोलो जो करते हैं संसार को दो। बहुत सुखद फीलिंग। चारों दिशाओं में घूम जाया करें, प्रकृति को भी दृष्टि दे दें, ग्रहों को भी दृष्टि दे दें, चांद तारे सूरज को भी दृष्टि दे दें। बहुत सुंदर अनुभूति होगी और हमारी दृष्टि से ये वाइब्रेशन सबको पहुंचते रहेंगे। रोज एकांत का समय सभी को अवश्य लेना है, अपने से बातें करनी है। ये बात कोई भी मिस न करें। स्वयं के स्वयं टीचर बनना होता है एकांत में। क्या है मेरे जीवन का महान लक्ष्य? मेरे कदम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, धीमी गति से बढ़ रहे हैं, दिशा बदल तो नहीं गई है। समझ रहे हैं ना ये भाषा? माताएं भी समझ लें। लक्ष्य, एक महान लक्ष्य मिला है, उसकी ओर हमारे चलें। और एक वो बात रोज याद करनी है एकांत में, मैं एक महान आत्मा हूँ, मेरा जन्म ही नारायण महान कार्यों के लिए हुआ है। स्वमान की भी याद दिलाएंगे स्वयं को, रोज एक बार इस तरह स्वयं को अच्छी तरह जगाएंगे। और योग का चार्ट 4 घंटे से अधिक, उससे कम नहीं, 5-6 घंटे, तब हमारे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। तो सभी पूरा जोड़ लगाएंगे। बाबा साकार में कहते थे 20 नाखूनों का जोड़ लगा दो। राजा ही स्थापित कर रहे हैं, राजपद पाना है, संसार को बहुत कुछ देना है। तो 1 मास पूरा, 1.5 मास बाबा के आने तक 20 नाखूनों का जोड़ लगाएंगे। चलें अब हम सभी इस अनुभूति में बैठेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, रेड लाइट, और ज्ञान सूर्य शिव बाबा आंखों के सामने सामने से उनकी किरणें पड़ रही हैं।
self.